गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर जो कि है माई एसक्यूएल। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको क्या है कि आपने जितना भी क्लास 11th में माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था, बस आपको उसी को रिवाइज करना है। इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रिवीजन टूल। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि कोई नई चीज़ है, नहीं। आपको पूरा ऑल टोटल जितना भी क्लास 11th का पूरा कोर्स था, इसमें हम पूरा आपको रिवाइज करवाएंगे। तो एक ही लेक्चर में आपको नहीं रिवाइज करवाएंगे, हम पार्ट्स पार्ट्स में रिवाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कीज़ के बारे में। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स की की, तो बस उन्हीं को आप रिकॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम आप कि प्राइमरी की क्या होती है और इसे हम लोग टेबल में क्यों बनाते हैं। अगर आपको क्लास 11th में नहीं समझ में आया हो तो अब आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which is used to identify a tuple row uniquely is known as primary key। प्राइमरी की क्या होती है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, जो आपके टेबल में कॉलम्स दिए होते हैं डिफरेंट के टाइप्स के, वही कॉलम्स। तो द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ टपल और रो, वो आइडेंटिफाई करती है आपके टेबल पर कि कोई रो जो है वो आपकी यूनिकली है या फिर रिपीटेड है। तो अगर यूनिकली हुई तो आपकी वो कॉलम क्या कहलाएगा, प्राइमरी की कहलाएगा। अगर उस कॉलम में आपका कोई भी नाम या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है कि रिपीट हो रही है, तो वहाँ पर आप प्राइमरी की को नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राइमरी की कॉलम्स कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। अगर आपने किसी भी कॉलम में प्राइमरी की लगा रखा है तो उस कॉलम में वो नल वैल्यू नहीं कंटेन करेगा। यहाँ आप नल वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बता दें, नल का मतलब कि आपने उस कॉलम में कुछ लिखा ही नहीं है, नल है, एम्प्टी है, तो वो एम्प्टी वैल्यू नहीं कंटेन करता है। तो याद रखिएगा, हमेशा ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि प्राइमरी की कंटेन नल वैल्यू और नॉट। तो लिखिए, आप लोग आंसर देंगे कि नहीं, प्राइमरी की नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइमरी की कंटेन यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की कौन सी वैल्यू को कंटेन करता है, यूनिकली वैल्यू को कंटेन करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ईच टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की एंड ईच टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की। यस, आपकी टेबल में प्राइमरी की होगी तो, लेकिन एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते प्राइमरी की को। तो ये की पॉइंट्स है प्राइमरी की के, आप याद रखिएगा और इन्हें आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कहीं से भी कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। तो आपने डिफिनीशन में तो समझ लिया कि प्राइमरी की क्या होती है। अब आपको अगर एग्जाम्पल देना हो इसका तो कैसे देंगे, तो चलिए वो भी देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक डेप्थ नाम की टेबल है और उस डेप्थ टेबल में कितनी कॉलम्स दे रखे हैं आपको, डेप्थ आईडी, डेप्थ नेम एंड एड्रेस। इसमें हमने नाम नहीं लिखा है, ऐसे नॉर्मली आपको समझा रहे हैं। तो डेप्थ आईडी में आपको 3 आईडी दे रखी, D1 D2 D3, और डेप्थ नेम में आपका क्या है, XYZ ABC एंड PQR। और एड्रेस कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो आप तीनों कॉलम में से किस में आपकी प्राइमरी की लगेगी, तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें आपका कोई भी चीज़ रिपीट ना करे। तो आप कैसे पहचानेंगे, देखिए, जो एड्रेस है, आप किसी भी एड्रेस में रहते हैं तो वहाँ का जो आसपास का घर होता है उनका एड्रेस तो वही हुआ ना जो आपका हुआ। तो मान लीजिए कि उस टेबल में आपका जो एड्रेस कॉलम दे रखा है उसमें किसी भी पर्सन का एड्रेस सेम हो सकता है, तो आप इस कॉलम में तो प्राइमरी की लगा ही नहीं सकते। अब आया आपका डेप्थ नेम। तो डेप्थ नेम जो हुआ वो भी एक पर्सन का दूसरे पर्सन का नेम वो हो सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन का वो नेम हो सकता है, उसमें भी आप प्राइमरी की को नहीं यूज़ कर सकेंगे।
और नेक्स्ट कॉलम आपका आता है डेप्थ आईडी। अब ये किसी भी पर्सन की आईडी है, तो वो आईडी तो सेम नहीं होगी ना पर्सन की, हर एक पर्सन अलग अलग आईडी यूज़ करता है। तो ये आपका जो कॉलम हुआ वो आपका यूनिकली हुआ, तो इसमें जो की लगा सकते हैं वो आप प्राइमरी की को लगा सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है फॉरेन की। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता कि फ़ॉरेन की है क्या। उसमें से एक हम भी थे, जब हमने पढ़ा था फ़ॉरेन की तो हमें भी बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि फ़ॉरेन की होता क्या है। तो कोई बात नहीं, आप हमसे पढ़ रहे हैं तो अब हमें क्लियर हो चुका है अच्छे से कि फ़ॉरेन की क्या होता है। तो अब आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ़ॉरेन की क्या होती है। इसमें क्या होता है, अ फॉरेन की इज़ अ फील्ड इन अ रिलेशन टेबल दैट मैच द प्राइमरी की कॉलम्स ऑफ अनदर टेबल। जो आपका फॉरेन की होता है उसमें मान लीजिए कोई एक टेबल है और उस टेबल की जो प्राइमरी की का कॉलम होता है वो जो दूसरी टेबल होगी उस टेबल से आपका क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए वो दोनों कॉलम आपका। जो फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की का कॉलम है और जो अनदर टेबल है उसमें आपका जो कोई भी कॉलम है वो आपकी उसमें होना चाहिए, फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की का कॉलम होना चाहिए, तभी आपका वो जो नेक्स्ट वाली टेबल का प्राइमरी की कॉलम होगा वो आपका फॉरेन की होगा। द फॉरेन की कैन वी यूज़ टू क्रॉस रेफरेंस टेबल। और जो आपकी फॉरेन की होती है वो क्या यूज़ करती है, क्रॉस रेफरेंस टेबल। एक दूसरे से आप कनेक्शन हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेफरेंस टेबल। हमको पता है आपको लैंग्वेज में तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि क्या मैम समझा गई, तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझाते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो मान लीजिए कि आपके पास दो टेबल है, एक टेबल है जिसका नाम है डेप्थ और दूसरी टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो फर्स्ट टेबल देखिए, फर्स्ट टेबल में आपको कौन कौन से कॉलम दे रखे हैं, डेप्थ आईडी, डेप्थ नेम और एड्रेस। इसमें से आपका प्राइमरी की का कॉलम्स कौन सा है, तो आपने अभी पढ़ा था इस टेबल को आगे प्राइमरी की में कि कौन सा प्राइमरी की का कॉलम आपने बनाया था, डेप्थ आईडी को। तो जो आपकी डेप्थ आईडी हुई ये आपकी प्राइमरी की हुई। और जो आपकी नेक्स्ट टेबल है एम्प्लॉय, इसमें आपका कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें आपको देख रहे होंगे कि फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की का कॉलम दिख रहा होगा। तो ईमेल आईडी तो है नहीं, ई नेम भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं है क्योंकि इसमें एड्रेस आपका कोई भी अलग हो सकता है, यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर भी एड्रेस आपका कोई भी अलग हो सकता है। और बचा ये लास्ट कॉलम जो है आपका डेप्थ आईडी। तो डेप्थ आईडी जो है वो आपका किससे सेम है, फर्स्ट टेबल के प्राइमरी की से, फर्स्ट टेबल के प्राइमरी की कॉलम से। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाली टेबल में D1 D2 D3 थे, 3 आईडी थी। और जो नेक्स्ट टेबल है उसमें आपके कौन से दे रखे हैं आईडी, D1 D2 D3, इसमें भी तीनों आईडी दे रखी हैं। तो जो आपका दूसरी टेबल में जो आपका कॉलम होगा ना वो आपका क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। आप याद रखिएगा फर्स्ट टेबल का कॉलम नहीं कहलाता है फॉरेन की, जो दूसरी टेबल में आपको दिखता है प्राइमरी की फर्स्ट टेबल का वो आपकी कॉलम कहलाती है फॉरेन की। याद रखिएगा ये। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो कंफ्यूज होते हैं कि आप फर्स्ट टेबल का जो प्राइमरी की होता है उसे ही फॉरेन की बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दूसरी टेबल में कॉलम यूज़ होता है उसमें जो फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की के रोज़ यूज़ होती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल में जो कि है आपकी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती हैं, द एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज़ कॉल्ड कैंडिडेट की। कैंडिडेट कीज़ वो होती हैं जिन्हें आप प्राइमरी की के तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि प्राइमरी की का क्या मतलब होता है कि कोई भी कॉलम है वो आपका यूनिकली होता है। तो
उस टेबल में, जो टेबल आप देख रहे हैं उस टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम में प्राइमरी की लग सकती हैं। तो जितनी भी लग सकती हैं उसमें से एक तो कॉलम आपका प्राइमरी की का हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेंगे यूनिकली कॉलम्स, वो आपके किस में आ जाते हैं, कैंडिडेट की में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं कि आपको एक टेबल दे रखा है स्टूडेंट नाम का, और उसमें कौन कौन से कॉलम है आपके, आईडी है, नेम है, एज है और ईमेल आईडी है। तो इसमें आपका यूनिकली कॉलम कौन कौन सा हुआ, एक तो आईडी हुआ और दूसरा आपका ईमेल आईडी हुआ। दोनों ही आपके यूनिक हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी किसी की रोल नंबर सेम नहीं होता और ईमेल आईडी भी किसी की सेम नहीं हो सकती। एज तो कॉमन वर्ड है, कॉमन है कि एज किसी की भी सेम हो सकती है, नाम भी सेम हो सकता है, लेकिन ईमेल आईडी और रोल नंबर वो नहीं सेम होता है कभी। तो यही दो कॉलम्स जो होते हैं वो आपको कौन से कॉलम कहलाते हैं, वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। तो एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की जो होती है वो एक टेबल में केवल एक ही बनती है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट की देखते हैं, कंपोजिट की। इसमें क्या होता है, अ की फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स इज कॉल्ड कंपोजिट की। कंपोजिट की आप कैसे बताओगे कि वो कौन सा है कॉलम जो आपका कंपोजिट की है। उसमें आपको किसी भी दो या दो से ज़्यादा कॉलम को कंबाइन करके एक नया कॉलम जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, कंपोजिट की कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी नॉट नल एंड यूनिक। इसमें आपका क्या होता है कि वो आपका नॉट नल वैल्यू को भी कंटेन करता है और यूनिक वैल्यू को भी कंटेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपकी एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, जिसमें आपको कॉलम्स कौन से दे रखे हैं, नेम, स्ट्रीम और टोटल। तो अब इसमें आप कैसे बताएंगे कौन सा कॉलम है जो आपका कंपोजिट की का है। तो किसी भी दो या दो से ज़्यादा कॉलम को आपको कंबाइन करना है। तो मान लीजिए हमने इसमें नेम और स्ट्रीम दोनों को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके एक जो नई कॉलम बनेगी नेम स्ट्रीम की, वो आपकी क्या कहलाएगी, कंपोजिट की कहलाएगी। इसीलिए हमने दोनों में एरो लगा करके नीचे लिख भी दिया है कि ये दोनों कॉलम मिल करके जो बनेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट की कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है आपकी अल्टरनेट की। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अल्टरनेट की और कैंडिडेट की दोनों ही मिक्स कर देते हैं। तो बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा, अच्छे से समझिएगा कि अल्टरनेट की क्या होती है। कैंडिडेट की ऑफ अ टेबल विच इज़ नॉट मेड इट प्राइमरी की इज कॉल्ड इट्स अल्टरनेट की। कुछ नहीं समझ में आया होगा, मालूम है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी टेबल है उस टेबल में जितने भी आपके कैंडिडेट कीज़ होती हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर आप क्या चूज़ कर लेते हो, प्राइमरी की को चूज़ कर लेते हो, और रिमेनिंग जितने भी आपकी बचती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, अल्टरनेट की कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ टेबल कैन हैव मोर देन वन अल्टरनेट की। और एक टेबल में एक से ज़्यादा अल्टरनेट की हो सकती हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि अल्टरनेट की कौन सी है। अल्टरनेट की एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक टेबल दे रखी स्टूडेंट नाम की, और इसमें आपका जो हुआ रोल नंबर है कॉलम, नेम, ईमेल और टोटल। तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि दो हैं ऐसे कॉलम जो आपके प्राइमरी की लग सकती है। कौन कौन से, पहला आपका रोल नंबर आ गया, दूसरा आपका ईमेल आईडी आ गया। तो आपको प्राइमरी की तो टेबल में लगानी ही होती है। तो आपने चूज़ कर लिया कि रोल नंबर में आप प्राइमरी की को लगाएंगे, तो वो तो आपकी प्राइमरी की लग गई, बन गई कॉलम। तो ईमेल जो बची है आपकी कॉलम, वो आपकी क्या कहलाएगी, अल्टरनेट की कहलाएगी। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पास और कोई एक कॉलम होता जो कि यूनिकली कॉलम होता मान लीजिए, तो वो आपका क्या कहलाता, अल्टरनेट की कहलाता। सपोज मान लीजिए
हम आपको एक एग्जांपल ही दे रहे हैं। फ़ोन नंबर भी कभी कभी सेम हो जाता है कई पर्सन्स का। मान लीजिए यहाँ एक कॉलम होता फ़ोन नंबर का, तो वो फ़ोन नंबर जो होता वो भी यूनिकली में आता, तो वो भी आपका क्या हो जाता, अल्टरनेट की ही हो जाती। तो आई होप आप समझे होंगे कि अल्टरनेट की क्या होती हैं। तो ये सारी थी आज की कीज़ जो हमने आपको समझाई, और इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर MySQL में जब भी आप टेबल बनाते हैं तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो आई होप अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।